हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। इन दिस वीडियो जैसे हमारा मैंने आपको दो लाइव वीडियोस में भी बताया कि हम लोग का जो इस बार का करियर ऑफ द वीक है वो हम एमबीए के ऊपर ले रहे हैं। तो इस वीडियो में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बी डिज़ाइन कर रहे हैं, लॉ, एग्रीकल्चर, फार्मा या बीए का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनमें से इकोनॉमिक्स अगर एक स्पेसिफिकली है ये कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए कि हम इसमें ये बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आप इन वाली डिग्रीज में फेस कर सकते हैं जो कि आप फिर एमबीए करके उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। या फिर हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको एमबीए लॉन्ग टर्म आपको एमबीए ही करना है तो इनमें से कौन सी डिग्री ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। सो हम लोग आरओआई, करियर पाथ्स, वर्क, कंपनीज, पर्सनालिटी असेसमेंट और कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। दिस इज करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। वी आर लाइव ऑन वेडनेसडेज 9 p.m. एंड संडेज 9 p.m. एट आर चैनल। सो हम लोग इसमें देखेंगे, इस वाले वीडियो में वी विल सी इनटू कि एमबीए कैसे एक तरह से एक सेकेंड लाइफ है। प्रॉब्लम्स के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट कोर्सेज के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनके जॉब से रिलेटेड कि लोग एमबीए की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हम ये भी देखते हैं प्रॉब्लम्स में कि एमबीए में अपनी किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या फिर स्टूडेंट्स में स्किल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो वो अपने ग्रेजुएशन में सही कर लें, क्योंकि वो आगे जाके एमबीए के लिए प्रॉब्लम ना बने। कॉस्ट के बारे में थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आप इनपुट डालेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसके बारे में, और फिर थोड़ा सा एग्जाम्स के बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं एमबीए एज अ सेकेंड लाइफ। तो आप कोई भी कोर्स अगर कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप उनमें से जो भी मैंने ऊपर कोर्सेज लिखे आप उनमें से अगर कुछ भी कर रहे हो, तो जो हम लोग सेकेंड लाइफ क्यों बोल रहे हैं उसको, कि मान लीजिए आप बीटेक सिविल में हैं, या फिर आप बीटेक मैकेनिकल में हैं, या फिर आप केमिकल में हैं और आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आप ट्रिपल ई में हैं, तो एक चांस हो सकता है कि अगर आपको टेक्निकल साइड में नहीं जाना है, आप गेट की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तो आप टेक्निकल की तरफ मत जाओ और आप एमबीए की तरफ चले जाइए जो कि नॉन टेक्निकल है। बट इसमें अपने तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आप बीटेक वगैरह कर रहे हो टेक्निकल साइड में, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब केवल इंग्लिश नहीं है, बट एक इंटर पर्सनल रिलेशनशिप जो होता है वो आपकी एक अच्छी होनी चाहिए। लोगों से कैसे काम कराते हैं, लोगों के साथ कैसे टीम में काम करते हैं, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक लीडरशिप स्किल चाहिए। या फिर आपके पास एमबीए में जाने के लिए एक वर्क एक्स कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक वर्क एक्स होना चाहिए जो आपको एक लॉन्ग टर्म एमबीए फायदेमंद होने के लिए हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें कभी कभी बीटेक में आम तौर पे बहुत से स्टूडेंट्स नहीं ध्यान देते हैं, अपने प्रोफाइल में बीटेक के दौरान नहीं ध्यान देते कि उन्हें लगता है हम टेक्निकल जॉब में ही जाएंगे। बट टेक्निकल की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो आप बीटेक में इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहे हैं तो आप फिर एमबीए की तरफ जा सकते हैं। बीबीए वालों के पास बहुत ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि केवल टॉप कॉलेजेस से ही जॉब लगता है। तो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनसे कोई तरह का जॉब लग सकता है, जो चाहे सेल्स में हो या एनालिस्ट के जैसा जॉब हो। तो ये काफ़ी कम परसेंटेज बच्चों का एक अच्छी प्रोफाइल में जॉब लगता है, जो मैं कह सकता हूँ 20% से हो सकता है 30% रेंज करता हो जिनका अच्छा जॉब लगा है। तो वो लोग फिर सोच सकते हैं एमबीए के बारे में। ये लोग सब एमबीए के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीबीए करके आपको बहुत अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, तो वन ऑफ द ऑप्शंस डेफिनेटली जो है वो बीबीए हो सकता है। थर्ड है, जो बीकॉम कर रहे हैं तो उनके पास एक लाइन डेफिनेटली बनती है कि वो एमकॉम करके अकाउंट्स रिलेटेड में जाएं। उनमें से कई लोग सीए में बात कर रहे होते हैं, कई लोग सीएफए एंड अदर एनालिटिकल एंड फाइनेंशियल डिग्री। तो बीकॉम के बाद अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है या अकाउंट्स में, आप डेफिनेटली ये सब भी चूज कर सकते हैं। बट एमबीए भी एक डिग्री होती है जिसमें आप जा सकते हैं, जो एक तरह से आपको डिफरेंट चीज़ों के ऊपर ले जा सकती है। और इसी की तरह से और भी चीज़ें हैं इसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अब कई लोग आजकल बी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो बी डिज़ाइन के बाद भी जाया जा सकता है इसमें। बी डिज़ाइन के बाद भी एमबीए करके आप ब्रांड मैनेजमेंट में जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक चीज़ हो सकती है अगर आप अंडर ग्रेड में बी डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि एमबीए में डाइवर्सिटी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग अलग अलग
फील्ड्स ऑफ ग्रेजुएशन से लेना चाहते हैं तो सबके कट ऑफ्स अलग जाते हैं। बीए इकोनॉमिक्स भी इनमें जा सकते हैं अगर उन्हें फाइनेंस में जाना या चेंज करना, वो भी जा सकते हैं। एग्रीकल्चर से जो लोग कर रहे हैं वो लोग फिर एग्रीकल्चर में रूरल मैनेजमेंट में चाह सकते हैं, अगर चाहें तो शिफ्ट भी कर सकते हैं। बीएससी के बारे में हम लोग देख चुके हैं, एक वीडियो भी बना सकते हो चुके हैं कि अगर आपका फाइनली एमबीए ही करना है तो कैसे बीएससी डिग्री कहीं ना कहीं आपको सस्ती पड़ेगी और एक अच्छा पाथ हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात ऑलरेडी थोड़ी कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं इसके बारे में कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो नंबर वन होता है कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है हिचक इंग्लिश बोलने में। और वो मेनली जो होता है वो केवल एक हिचक होती है, दैट्स जस्ट अ मेंटल ब्लॉक। तो आमतौर पे ये मिलता है स्टूडेंट्स में, उन्हें लगता है नहीं हमें नहीं जाना है। और एक जो बायस बच्चों में रहता है, बायस तरह से उन्हें लगता है कि जो एमबीए करते हैं एक्चुअली वो तो कुछ काम करते ही नहीं है, मेन काम तो टेक्निकल टीम ही करती है। बट आपको मैं ये बता दूं कि एमबीए के बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स रहते हैं, इसीलिए वो अपर मैनेजमेंट और जो हायर मैनेजमेंट होता है, इवन मिडिल मैनेजमेंट में प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का जो काम होता है वो सब बिखर जाएगा। और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, जो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, वो जो है गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट्स के ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि टेक्निकली वो काम नहीं करा सकते, बट वो मैनेज और इंटरलिंक नहीं करा पाते। तो कई गवर्नमेंट्स ऐसी आपको दिखेंगी जो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं कर रही हैं किसी प्रोजेक्ट का, दो दे हैव फाइनेंसेस। तो एमबीए का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम रहता है, तो उन्हें एक बायस रहता है टेक्निकल वालों को कि नहीं एमबीए में कुछ काम नहीं करते तो एमबीए नहीं करेंगे। बट एमबीए अपने में बहुत डेफिनेटली एक बहुत ही डीप फील्ड है और बहुत ज़्यादा एक स्किल्ड फील्ड है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो गया, बायस हो गया एमबीए में। कई लोगों को लगता है कि एमबीए में बस सेल्स होगा, तो सेल्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें, और सेल्स में भी उन्हें लगता है बस इफ़ यू आस्क देम दे विल से वी विल बी सेलिंग सोप। तो दिस इज लाइक सम डिग्रेडेशन ऑफ द वर्ड in a way that is not something which is just there in sales or marketing। बहुत अच्छी अच्छी इसमें पोस्ट होती है, बहुत पर्क्स होते हैं जो शायद टेक्निकल में आपको उतने नहीं मिल पाएंगे। तो ये कुछ बायसनेस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको इसमें वर्क करना है। फोर्थ फिर या तो कभी कभी बच्चों के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर अप टू डेट एक प्रोफाइल नहीं होती, अपडेटेड एक प्रोफाइल नहीं होती है, या फिर उनके जीडी में इंटरव्यू स्किल्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते। ये प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। कॉस्ट जो लगता है एमबीए का लमसम, तो आप मान के चलिए, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में सस्ता पड़ जाएगा, हो सकता है 1.5-2 लाख से लेके 3.5 लाख तक। कई लोग कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो इससे भी अच्छी आरओआई देते हैं, 20-25 हज़ार के भी कॉलेजेस हैं और अच्छे अच्छे, जैसे एफएमएस भी शायद बहुत कम में ही है। तो इट इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस जो काफ़ी कम कॉस्ट में आपको एमबीए दे रहा है। अगर नॉर्मली मैं बात करूँ तो 3.5 लाख तक के एमबीएस मिलते हैं, कॉलेजेस की फीस होती है, एंड दिस गोज टू 20-25 lakhs। एंड डेफिनेटली फिर आरओआईज भी बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हम आरओआईज की बात करें तो आरओआईज में अगर आप आईआईएम बैंगलोर, सॉरी आईआईएम अहमदाबाद की बात करें अगर सबसे पहले, तो उसकी तकरीबन 23 लाख की जो है केवल एवरेज सैलरी है, एंड विद एक्सपीरियंस ये बढ़ता ही है। अगर आप मिडिल टीयर के कॉलेजेस की बात करेंगे तो उनकी एवरेज सैलरी 8 से 15 लाख तक की रहती है मिडिल टीयर में। और फिर एक लोअर मिडिल टीयर में जो नए कॉलेजेस हैं लेकिन बहुत रेपुटेड है, उनके 10 लाख के करीब भी रहता है। फिर उनके नीचे जो कुछ कॉलेजेस हैं उनका 8 लाख से और 6 लाख तक भी जाता है। एंड फिर नॉर्मली कॉलेजेस के जो हैं 3 से 4.5 लाख देता है, विच गिव्स यू वन मोर थिंग, दैट इज द नॉलेज। यहाँ पे जो मिलती है वो भी आरओआई में आता है। एंड अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है किसी वजह से, तो एमबीए कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू कॉर्पोरेट्स, क्योंकि कॉर्पोरेट जब तक हैं तब तक बिजनेस है, जब तक बिजनेस है तब तक कॉर्पोरेट है, और जब तक ये दोनों है तब तक एमबीए की जॉब्स हैं। क्योंकि अलग अलग और भी तरह की जॉब्स हो सकती है, बट एमबीए डेफिनेटली हर कंपनी या हर फर्म में रहेगा ही, क्योंकि उनके तरह का काम हमेशा रहता है। तो नॉलेज जो आरओआई में आता है, प्लस आप एक तरह से इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, उसके बाद आपके ऊपर है। कई सारे एग्जाम्स होते हैं एमबीए से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो सब लोग देते ही हैं, तकरीबन 2.5-3 लाख लोग देते हैं, कैट है, फिर मैट है, जिसके बारे में हमारे चैनल्स में बहुत से वीडियोस अब हम बना रहे हैं रिगार्डिंग कौन से एग्जाम्स हैं। कैट है, मैट है, इरमा है फॉर रूरल मैनेजमेंट, आत्मा करके जो है एग्ज़ाम है, फिर स्नैप एक एग्ज़ाम है सिम्बायोसिस का, और उसके बाद नारसी मुंजी अपना एग्ज़ाम लेता है एन मैट के नाम से। बाहर अगर आपको जाना है तो जी मैट के नाम से एग्ज़ाम होगा जो आप दे के जा सकते हैं।
कई कॉलेजेस अपना भी एमबीए का एंट्रेंस कराते हैं या फिर केवल जीडी और इंटरव्यू के बेसिस पे लेते हैं, उसमें हम रिव्यूज डेफिनेटली बनाएंगे। और सी मैट भी एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आप दे सकते हैं, प्लस स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप दे सकते हैं, जिनके कई कॉलेजेस इस वाली कैटेगरी के साथ शेयर करते हैं वो लोग, तो स्टेट में से रहता है। तो ये हमारा एक वीडियो था, ज़रूर लाइक करिएगा, इट हेल्प्स अस, एंड ज़रूर सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को। दिस इज़ अ करियर ऑफ द वीक फॉर एमबीए। तो हम डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में रिव्यूज़ बनाएंगे, एंड वी आर विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कैट इन एंड डिफरेंट एमबीए एग्जाम्स इन नवंबर। And this is our channel will be talking about ROIs, career paths, work, companies, personality analysis, and colleges for MBA. Thank you very much. This is Career Kul, the educational Gurukul.